दिल्ली में जो अभी आग लगी तो 9 आदमी कैसे बच सकते थे। आज थोड़ा टॉपिक अलग है, लेकिन मेरे साथ तुषार है, मेरा साथी, जिन्होंने दिल्ली फायर सर्विस से कोर्स कर रखा है फायर सेफ्टी का। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, शायद आगे के लिए हमें उसके कुछ जवाब मिल जाए। तो तुषार, जो ये पालम की घटना हुई है जिसमें करीबन 9 आदमी मरे हैं, तो इसमें पहले तो पॉइंट ये था कि हाइड्रोलिक, वो जो भी आप उसको बोलते हो टेक्निकल, जो भी वो गाड़ी थी वो उसका हाइड्रोलिक नहीं खुली। तो वो ना खुलने के पश्चात क्या कर सकते थे? वो खुल नहीं उन्होंने पहले खोल के देखते इनकी प्रैक्टिस होती है। ये काफी टाइम तक नहीं खोलते तो ये जंग आगे रुक जाती है। और हम दिल्ली फायर सर्विस के पास एक स्क्रोड टेंडर भी आता है जो 120 मीटर तक खुल जाता है। उसमें स्टेयर का उसका काम ये होता है। हम वो भी यूज कर सकते थे उस टाइम पे। वहाँ पे वो हर एक अपने दिल्ली फायर सर्विस की हर एक स्टेशन पे होनी चाहिए थी। वो हमारे पास कम है। वो शायद मोती बाग वाले में फायर स्टेशन पे है, अपने नियर बाई कहीं है भी नहीं। अच्छा। और फिर जैसे बात आ रही थी कि ये बोला जा रहा था कि जब मान लो आग लग रही थी और लोग ऊपर से बोल रहे थे कि हमें बचा लो, तो क्या फायर के पास ऐसा नहीं होता इक्विपमेंट कि अंदर घुस जाए वो और बचा ले लोगों की जान को? उस पॉइंट पे हमारे पास दो चीजें थी, होनी चाहिए थी, वहाँ पे थी नहीं। मैंने कहीं भी नहीं देखी, दिल्ली फायर के पास थी नहीं वहाँ पे उस टाइम पे। एक तो सेफ्टी नेट होता है, जैसे कहीं आग लगी तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे कैजुअलिटी थी तो उन्होंने आग लगने से सब ओपलेस हो जाते, कूदने की कोशिश करते। तो वहाँ पे फायर से जो सेफ्टी नेट होता है हम उसका यूज कर सकते थे। वहाँ पे कहीं भी यूज नहीं किया हुआ था दिल्ली फायर ने। और आग भी लगी थी तो आग में घुसने के लिए भी हमारे पास प्रोक्सीमेट जैकेट आती है जो 600 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकती है। अच्छा। वो एल्यूमिनियम जैकेट होती है। हम उसको पहन के भी जा सकते थे अंदर दिल्ली फायर तो सर्विस। वो भी लापरवाही डिपार्टमेंट की तरफ धुआं था तो उसके लिए हमें BSAT यूज करना था। BSAT यूज करके भी हम उसको जान की वो सेफ्टी कर सकते थे। थोड़े जो हमारे साथी हैं उनको हम बता दें BSAT क्या होता है, जो आप बता रहे कि आग नहीं लग रही धुएं में जा सकते हैं। ये ब्रीथिंग एपिएटर होता है, इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा होता है पीछे। ये हमें 30 से 35 मिनट तक हम इसमें अंदर रेस्क्यू कर सकते हैं। 10 मिनट का इसमें विशल बजता है। 10 मिनट में हम अपनी जो बैक आ सकते हैं, 10 मिनट में वापस भी आ सकते हैं। अच्छा। टोटल 40 से 45 मिनट का इसमें टाइम पीरियड होता है। इसका भी यूज नहीं किया गया उन्होंने? इसका भी यूज नहीं किया हुआ। हाँ। इसमें हमने वीडियो में जहाँ भी देखा वहाँ पे क्या है, पहले होता है जान की, फिर होती माल की। तो हमने पहले जान की सेफ्टी करनी थी। वहाँ पे जो कैजुअलिटी थी, नो वहाँ हुए थे इंसान, हमने उनकी वो करनी थी। हमारी दिल्ली फायर ने क्या किया, जो भी हुए थे फायरमैन थे उन्होंने पहले आग बुझाई। पहले वो कैजुअलिटी को नहीं रेस्क्यू किया। उसको रेस्क्यू करते माल तो बच जाता, घर तो कभी भी बना सकते हो आप। पहले उसको बाद में बुझा देते। यानी जैसे कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने आके जो नीचे की दुकान थी उसका स्टर तोड़ कर आग बुझानी पहले सोची, तो जिसकी वजह से आग और बढ़ गई। तो वो क्यों बढ़ गई आग? वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। आग पूरा कंबेशन बना दिया था एक रूम में। वो स्टर खोलने से और ऑक्सीजन और उसका मेल हो गया, उससे बैक क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा मैं सरल करना चाहूंगा कि जो नीचे बैक ड्राफ्ट बोलते हैं उस चीज को। अच्छा, बैक ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। उसमें ये हुआ था कि जो नीचे दुकान थी तो उसका स्टर बंद था, जो उसमें सामान था वो ज्यादातर जल चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद उसको आग को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। लेकिन फायर ब्रिगेड ने क्या किया, उस शटर को तोड़ दिया और उसमें पानी मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आग और बढ़ गई और ऊपर तक चले गई। तो ये जो तुषार जी अभी बताना चाहता, क्या बोलते हैं उसको? बैक ड्राफ्ट बोलते हैं उसको, जो एकदम आग भड़क गई। और फिर एक पॉइंट और ये है तुषार भाई कि जो वहाँ लेबर थी वो तोड़ रही थी उसको, दीवार को भी। क्या फायर ब्रिगेडर के पास नहीं होता कुछ? उसके पास होता है, तोड़ने के लिए ग्राइंडर आता है, हर चीज उसमें फायर टेंडर में होती है। तो उन्होंने किसी चीज का यूज ही नहीं किया, सब खाली इसका पंप का यूज किया, पानी मार दिया। उसके पास फायर ये तोड़ने के लिए ऊपर ड्राइवर आता है। इस काफी चीजें आती है कि लोग तोड़ने कटर भी होता है, हर चीज होती है। यानी जितना इक्विपमेंट तो उनका यूज ही ना करा फायर ब्रिगेडर, होता ही नहीं इनके पास, हर चीज की कमी रहती है दिल्ली फायर के पास। अच्छा, है नहीं उनके? मैंने 1 महीना प्रैक्टिस की थी वहाँ पे, मैं खाली होज के अलावा टेंडर में कुछ नहीं देखा, सिर्फ पानी मारने का इनके पास है। और जैसे अभी एक बात और आ रही थी कि वहाँ जो लोग हैं वो गद्दा बिछाना चाह रहे थे, क्या इनके पास जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि नेट लगा दिया? नेट होता है, सेफ्टी नेट होता है,
वो शायद इनके पास होता ही नहीं है। टेंडर में वैसे ही भी होना चाहिए, क्योंकि हाइट से भी कोई, क्योंकि पब्लिक का यही होता है कि आग लगने पास किसी को पता नहीं चलता कहाँ भागना है, जहाँ से रास्ता दिखे वहीं से कूद जाओ। तो उसके लिए हमने पहले ही ये करना था कि पता है कि उसमें अंदर कैजुअलिटी है, ये आवाज दे रही है, छोटे बच्चे को ऊपर से फेंका है, वो फायर टेंडर पे आके गिरा है, तो इससे बड़ी और क्या लापरवाही होगी। तो मतलब नेट वो लगा के उनकी भी जान बच सकती थी। तो सीधे सीधे आपको कहना ही है कि इसमें फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमी है इसमें, जिसकी वजह से हमारे 9 साथी, हमारे दोस्त दिल्ली के निवासी मारे गए। इसमें सीधी गलती जो है फायर ब्रिगेड की, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद साथियों। शायद आपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जैसे ये अनुभव है इनको, जैसे हमें इसके बारे में नहीं पता और साथियों को नहीं पता, तो कुछ इन्होंने पॉइंट रखे हैं, यदि उनका वो यूज करते तो शायद वो 9 जाने बच जाती, और ये दिल्ली में जो आज राजनीति हो रही है घटिया, ये कहीं छुप जाती और ये 9 लोग हमारे बच जाते। धन्यवाद साथियों।